पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कोरोना की जबरदस्त वापसी हुई है। वापसी भी ऐसी कि वहां के सोनारपुर कस्बे में लॉकडाउन लगाना पड़ गया है। यानी अब उस इलाके में सिर्फ जरूरी सेवाएं ही खुली रहेंगी और बाकी सब बंद रहेगा। बंद मतलब एकदम बंद, कोई छूट नहीं। ये हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे करीब 1.5 साल पहले पूरे देश में थे, जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में कोरोना ने बहुत तेजी से अपने पैर पसारे और लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। इस खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए कि वो अपने यहाँ कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। बंगाल जैसी दहशत कर्नाटक में भी मची हुई है। वहां के कोडागू में एक नवोदय विद्यालय के 32 छात्र और एक टीचर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इतनी बड़ी तादाद में छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उस नवोदय विद्यालय को ही सील कर दिया गया। अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है और देश के कई शहरों में बाजारों में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। दिल्ली में भीड़ कम करने और लोगों को कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस ने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी। और पश्चिम बंगाल में ये हालात दुर्गा पूजा के बाद बने। वहां के दक्षिण 24 परगना में कोरोना की जबरदस्त वापसी हुई है और वहां के सोनारपुर कस्बे में लॉकडाउन लगाना पड़ गया है। यानी अब उस इलाके में सिर्फ जरूरी सेवाएं ही खुली रहेंगी और बाकी सब कुछ बंद रहेगा। ये हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे करीब 1.5 साल पहले पूरे देश में थे, जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में कोरोना ने बहुत तेजी से अपने पैर पसारे और लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। इस खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि वो अपने यहाँ कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। बंगाल जैसी दहशत कर्नाटक में भी मची हुई है। वहां के कोडागू में एक नवोदय विद्यालय के 32 छात्र और एक टीचर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इतनी बड़ी तादाद में छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उस नवोदय विद्यालय को ही सील कर दिया गया। और अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है और देश के कई शहरों में बाजारों में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। दिल्ली में भीड़ कम करने और लोगों को कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए तो पुलिस ने अब पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है, लेकिन सावधानी नहीं बरती गई तो पूरे देश में बंगाल और कर्नाटक जैसे हालात बन सकते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान लोगों पर लापरवाही इस कदर हावी हो गई कि पश्चिम बंगाल में कोरोना की वापसी हो गई। इस महामारी के मरीजों में बढ़ोतरी हुई तो राज्य सरकार ने दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया, जिसके बाद वहां केवल जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुलेंगी और लोग बेवजह घरों से बाहर निकलकर घूम फिर भी नहीं सकेंगे। लॉकडाउन लागू होने के बाद की जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें कई दुकानों पर ताला जड़ा दिखा, लेकिन बड़ी तादाद में लोग अब भी महामारी को गंभीरता से लेते नजर नहीं आए। बाजार में भीड़ भी दिखी और ऐसे लोग भी जो मास्क लगाने के नाम पर या तो सिर्फ खाना पूर्ति करते मिले या उन्होंने मास्क अपने पास रखना जरूरी तक नहीं समझा। इस समय मैं सोनारपुर मार्केट में हूँ। कई चेहरे यहाँ पर आपको बिना मास्क के अब भी नजर आ जाएंगे। मास्क नहीं लगाकर अपने साथ ही बेईमानी कर रहे ऐसे लोग अजीबोगरीब बहाने बनाने से भी नहीं हिचकिचाए। नाक पर भी नहीं लगाया दादा आपने मास्क? पानी पिया है, अभी पानी पिया है, तब तो लगाएगा मास्क। वहाँ की सड़कों पर कुछ ही लोग ऐसे मिले जिन्होंने कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर ही अपने कामकाज निपटाने की ठानी। और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा मिली जिन्हें मास्क की अहमियत 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी समझ नहीं आ रही। लेकिन प्रशासन भी कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखकर चौकन्ना हो गया। यही वजह रही कि जगह जगह पुलिस की मदद से लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ पुलिस वाले लाउडस्पीकर की मदद से लोगों को कोरोना नियमों की याद दिलाते दिखे और महामारी से बचने के लिए मास्क इस्तेमाल करने की सलाह देते सुनाई दिए। एक दिन से एक्शन लेवे, जरा मास्क पहने ना। पुलिस की कई टीमें शहर के कई हिस्सों में घूमती नजर आईं। पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं उतारने की अपील की। इसके बावजूद जो लोग नहीं माने, उन पर पुलिस सख्त हो गई। पुलिस ने ऐसे लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी, उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाना शुरू कर दिया। और बताया गया कि मास्क नहीं पहनने के आरोप में पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में ले लिया। राज्य में बढ़ रहे कोरोना मरीजों पर काबू पाने के लिए ही कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर सोनारपुर में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। शहर में 19 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। इस बीच देश में मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था ICMR ने भी बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखी, जिसमें कोलकाता में करीब 25% मरीज बढ़ने पर उसने चिंता जताई।
राज्य में अब तक कोरोना के 15,88,000 मरीज सामने आ चुके हैं जब से कोरोना आया, और 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटों में राजधानी कोलकाता में 248 नए मरीज सामने आए हैं। 248 आंकड़ा छोटा ना समझिए, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और 6 मौतें हुई हैं। राज्य के हालात बिगड़ते देख केंद्र ने भी बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वो ऐसी व्यवस्था करे कि त्योहारों के दौरान कोरोना नियम न टूटें। लेकिन दिवाली से पहले देश के अलग अलग शहरों में लापरवाही बढ़ती दिख रही है। खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं, जिनमें दिल्ली भी शामिल है। जहां के सदर बाजार में त्योहार के मौसम में ऐसी भीड़ उमड़ी कि पांव रखने तक की जगह नहीं बची। जाहिर है अब इतनी भीड़ है तो 2 गज की दूरी का नियम तो टूटेगा ही। ग्राहक यहाँ आ रहे हैं, सामान बेचने वाले तमाम लोग भी। ये तस्वीरें जो दिल्ली के बाजार की हैं, ये भी अपने आप में डराने वाली है। रही बात मास्क की, तो वो भी गिने चुने लोगों के चेहरे पर ही नजर आया, और जिन्होंने नहीं पहना उनके पास बहानों की लंबी लिस्ट थी। कहाँ है फिर? आपने क्यों नहीं लगाया? सर जी मास्क है, मास्क। इस बीच इलाके के पार्षद बाजार में लोगों को जागरूक करते और मास्क बांटते नजर आए। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने दावा किया कि त्योहार के मौसम में कोरोना से बचने के लिए वो तैयार हैं। देखा, दिल्ली तो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है। बाजारों में उमड़ी ये भीड़ खतरे की घंटी बजा रही है। बंगाल में तो दुर्गा पूजा के बाद कोरोना मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने भी लगी है। और जिस तरह का हाल देश के कई शहरों के बाजारों में दिखा, उसने और डरा दिया। जयपुर के चांदपोल बाजार का हाल भी दिल्ली के सदर बाजार जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि वहां भी लोग बिना मास्क के बेधड़क घूमते नजर आए। न ग्राहक और न ही दुकानदारों ने मास्क पहनना जरूरी समझा। एक दुकानदार ने तो ये तक बोल दिया कि कोरोना है ही नहीं। मास्क नहीं लगा रखा, आप सामान बेचते हैं दिन भर, कोरोना नहीं है। जयपुर में कोरोना के मरीज तो अभी कम हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी वजह टेस्टिंग की कमी है। इस बीच केंद्र सरकार अलर्ट हो चुकी है और उसने राज्यों को आदेश जारी किया। खास बात यह कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लगातार दूसरे महीने सभी राज्यों को आगाह किया गया और केंद्र ने आदेश दिया कि वो कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। गृह मंत्रालय ने सितंबर के महीने में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो आदेश दिया था, उसी आदेश को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है, लिहाजा स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करें कि त्योहार के वक्त जो भीड़ है वो नियम के मुताबिक चले। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन पर खास ध्यान देने को कहा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट को अमल में लाने को कहा। किसान आंदोलन के 11 महीने बाद टिकरी बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड को हटाना अब शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने रोहतक रोड पर लगाए गए बैरिकेड को काफी हद तक हटा दिया है, जिसके बाद रास्ता खुलने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद से कंक्रीट की दीवारें, सीमेंट के बैरिकेड्स को हटाने में जुटी हुई है। किसान आंदोलन की वजह से ये रास्ता 11 महीने से बंद है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हिंद मजदूर किसान समिति नाम के संगठन के लोगों ने दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। इस संगठन के किसान एक दिन पहले ही वहां इकट्ठा हुए थे और दलित युवक लखबीर सिंह की आत्मा की शांति के लिए हवन करना चाहते थे, लेकिन इजाजत नहीं मिली थी और हंगामा हुआ था, जिसके अगले दिन उन्होंने सिंघू बॉर्डर के नजदीक हवन किया। पंचम प्रगति मान्यतम। इन किसानों ने दलित युवक लखबीर सिंह की आत्मा की शांति के लिए ही नहीं, उनकी निर्मम हत्या के विरोध में और उनके परिवार को मुआवजा दिलवाने के लिए भी ये हवन किया। यहाँ पर हवन किया जा रहा है क्योंकि ये किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे एक दिन पहले, और उसके बाद उन्होंने प्रशासन से मांग की थी कि सिंघू बॉर्डर पर उनकी हत्या की गई है और वहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन जरूरी है। यही नहीं, इन किसानों ने अपने तेवरों से ये जता दिया कि अपनी मांगे मनवाने के लिए वो दिल्ली तक प्रदर्शन करेंगे। ना हुआ उनको न्याय नहीं मिला तो मुजफ्फरनगर से दिल्ली कितनी दूर है। इससे पहले ये लोग सिंघू बॉर्डर पर गद्दे डालकर और बैनर लेकर बैठे रहे। हालांकि हवन के बाद उन्होंने वापसी की तैयारी कर ली। अखिलेश यादव ने छात्रों को लैपटॉप बांटे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्रों को लैपटॉप बांटे। दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में युवाओं को शामिल करेगी। इसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसके जरिए प्रदूषण से निपटने के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा प्रदूषण कम करने के नए तरीके बताने वाले 100 युवाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने कुछ सरकारी कंपनियों के निजीकरण का आरोप लगाया और दिल्ली में प्रदर्शन किया। आर्यन खान विवाद के बाद कांग्रेस के नेता और मशहूर वकील केटीएस तुलसी के ड्रग्स पर दिए बयान पर घमासान छिड़ गया।
केटीएस तुलसी ने दलील दी कि हर आदमी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके ड्रग्स को अब शराब, गुटखा और तंबाकू जैसी हानिकारक चीज की तरह मान्यता दे देनी चाहिए। क्या शराब कम हानिकारक है? वहाँ तो टैक्स ही लगता है, तो टैक्स यहाँ पे भी लगा दें। बीजेपी ने तुलसी के बयान को ड्रग्स की हिमायत माना और कांग्रेस को इस पर अपना नजरिया साफ करने की चुनौती दे डाली। कांग्रेस नेतृत्व को भी अपने सांसद के द्वारा कहे गए कथन के ऊपर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी वहां एक सदस्यता अभियान चलाएगी। इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह सुबह लखनऊ से करेंगे। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के आरोप में राजौरी मेडिकल कॉलेज की कर्मचारी सफिया मजीद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। लालू प्रसाद और सोनिया गांधी के बीच एक दिन पहले फोन पर बातचीत हुई या नहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी इनकार और इकरार की राजनीति में फंस गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में फायदे के लिए लालू प्रसाद ने गलत बयानी की। मतदाताओं में भ्रम फैले कि भाई लोग बातचीत कर रहा है, यहाँ अलग अलग लड़ रहा है। ये पुराना खेल है लालू जी का। पार्टी के सबसे बड़े नेता पर आरोप लगे तो आरजेडी ने कांग्रेस पर उसी तरह वार किया जैसे लालू करते रहे। जिन्हें आदरणीय लालू प्रसाद जी ने छुटभैया कहा, यही लोग कांग्रेस की दुर्गति के लिए जिम्मेवार हैं। आरजेडी की दलील के बावजूद लालू ने एक दिन पहले जो कुछ कहा उस पर सवाल खड़े हो गए। सोनिया जी से बात चली, हाल चाल क्या है, कैसे है, कहाँ है, हमका सब ठीक है। ऑल इंडिया पार्टी अपनी पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी इटली और ब्रिटेन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो इटली के रोम में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसमें वो जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी वेटिकन सिटी भी जाएंगे और पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो 1 नवंबर को यूके जाएंगे। दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर में तेल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए। वहां तेल पर सब्सिडी खत्म हो जाने के बाद दाम आसमान छूने लगे। राष्ट्रपति गिलेर्मो लासो की आर्थिक नीतियों से नाराज लोगों ने देश भर में हड़ताल कर दी और राजधानी क्विटो से लेकर कई प्रांतों में हिंसक प्रदर्शन किए गए, जिसके लिए लोग सड़कों पर उतर आए और टायर जलाकर सड़कों को बंद कर दिया। इस बीच ऐसी हिंसा भड़की कि उसे काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और काफी देर तक आंसू गैस के गोले दागे गए। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई। सड़कों पर पुलिस के कई जवान दौड़ दौड़कर प्रदर्शनकारियों को हटाते दिखे। यही नहीं, लोगों ने सड़क पर मिट्टी का ढेर लगाकर रास्तों को बंद कर दिया और नारे लगाने लगे। एक इलाके में सड़क पर पेड़ों की टहनियों को डालकर रास्ता बंद किया गया, जिससे ट्रैफिक जैम हो गया। बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों ने वहां मार्च किया और रास्ते को खोला। Nosotros no estamos diciendo que se vaya el gobierno, sino लोगों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए राष्ट्रपति ने कोई रास्ता निकालने का भरोसा दिया। अलग अलग जगहों पर हुए प्रदर्शनों की वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का नया नाम अब मेटा होगा। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसका ऐलान किया है। कुछ दिन पहले से ही इस तरह की खबरें आ रही थी कि फेसबुक अपना नाम बदल सकती है। मार्क जुकरबर्ग ने लंबे समय से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की दोबारा ब्रांडिंग करना चाहते हैं और वो इसे एकदम अलग पहचान देना चाहते हैं, एक ऐसी जहां फेसबुक को सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर ना देखा जाए। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फेसबुक का नाम बदलकर मेटा किया गया। गिरफ्तारी के 26 दिन बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद आर्यन समेत 3 आरोपियों को जमानत दे दी, जिसकी खबर मिलते ही शाहरुख खान के कुछ समर्थक उनके बंगले मन्नत के बाहर एक पोस्टर लेकर पहुंच गए। आर्यन के स्वागत में नारे सुनाई देने लगे। थोड़ी ही देर में आतिशबाजी भी शुरू हो गई। जश्न इसलिए मना क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद आरोपियों को जमानत दे दी। डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो है ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन, मुनमुन और अरबाज की रिहाई शनिवार तक हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने जमानत के बाद एक बार फिर एनसीबी पर हमले तेज कर दिए। प्रयास रहता है कि लोगों को ज्यादा दिन जेल में कैसे रखा जाए, लोगों के मन में डर कैसा पैदा किया जाए। जमानत के फैसले के बाद शाहरुख खान और उनकी लीगल टीम की एक तस्वीर सामने आई।
इस टीम में सतीश मानशिंदे के अलावा कई दूसरे वकील भी दिखे। आर्यन समेत तीनों आरोपियों को अदालत ने सख्त शर्तों के साथ जमानत दी है और अदालत के आदेश के मुताबिक तीनों आरोपियों को अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे, जिसका सीधा मतलब यह है कि जब तक ये केस चलता रहेगा तीनों आरोपी देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह शर्त भी लगाई है कि केस से जुड़ी कोई भी बात आरोपी न तो मीडिया को बता सकते हैं, न ही सोशल मीडिया पर कुछ लिख सकते हैं। जब तक केस की सुनवाई चलती रहेगी, हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आरोपियों को एनसीबी के दफ्तर में पहुंचकर हाजिरी देनी होगी। इसके अलावा अगर शहर से बाहर जाना होगा तो उसके लिए पहले जांच एजेंसी से इजाजत लेनी जरूरी होगी, और केवल इजाजत ही नहीं लेनी होगी बल्कि अपना पूरा कार्यक्रम पहले से जांच एजेंसी को बताना भी पड़ेगा। इसके अलावा भी किसी भी गवाह या किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी नहीं की जा सकती, और अगर ऐसा करने का शक भी जांच एजेंसी को हुआ तो जमानत रद्द करने की अपील कोर्ट में की जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर जाएंगे। वहां वो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। अमित शाह आज मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत कार्यक्रम में अवध क्षेत्र के तकरीबन 14,000 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अवध क्षेत्र में कुल 82 विधानसभाएं आती हैं और हर एक विधानसभा से 10,000 लोगों को इस कार्यक्रम में लाने की पार्टी की तैयारी है। अफ्रीकी देश सूडान में 3 दिन पहले हुए तख्ता पलट को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वहां अब भी हंगामा जारी है। हालांकि सेना जुलाई 2023 में तय वक्त पर ही चुनाव कराने का भरोसा दे रही है, लेकिन वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसे में सेना की तानाशाही झेल चुकी सूडान की जनता भी लोकतंत्र को यूं ही हाथ से निकलने देने को तैयार नहीं है। इसलिए राजधानी खर्तूम में लोगों ने दिन ढलने के बाद रात में भी चैन नहीं लिया और सड़क पर उतरे नजर आए। वो भी इक्का दुक्का नहीं बल्कि पूरा मजमा लोकतंत्र के लिए आवाज बुलंद किए दिखा, और एक बार फिर सड़कों पर टायर फूंककर लोगों ने बंद पड़े रास्तों को खुलने ही नहीं दिया। मशालें जलाकर जोरदार नारेबाजी करके प्रदर्शनकारियों ने अपने तीखे तेवरों से जता दिया कि उन्हें सेना की जी हुजूरी कतई मंजूर नहीं। राजस्थान से सूत्र बताते हैं कि कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी न केवल तय हो गई है बल्कि शादी की जगह भी तय कर ली गई है। शादी के लिए राजस्थान से सवाई माधोपुर जिले का एक 5 स्टार होटल चुना गया है। खबर है कि शादी में ज्यादा वक्त बाकी नहीं बचा है और दिसंबर में ही दोनों सितारों की शादी हो सकती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि खुद कटरीना कैफ करीब 15 दिन पहले सवाई माधोपुर गई थी और खबर है कि उन्होंने इस 5 सितारा होटल के इंतजाम देखे थे जिसे शादी के लिए चुना गया है। सूत्र बताते हैं कि 6 सेंसेस नाम का 5 स्टार होटल है जो बरवाड़ा के एक किले में बना हुआ है और इसी होटल में अभिनेता विकी कौशल और अभिनेत्री कटरीना कैफ की शादी हो सकती है। और सूत्रों के मुताबिक विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी दिसंबर में 7 तारीख से 11 तारीख के बीच हो सकती है और ये अनुमान इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 6 सेंसेस होटल ने 7 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच 5 दिनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी है। जिस किले में ये 5 सितारा होटल में वो 14वीं सदी का किला है, मतलब 700 साल पुराना किला है जो इन दोनों फिल्मी सितारों की शादी का गवाह बन सकता है। खबर है कि कटरीना कैफ खुद करीब 15 दिन पहले सवाई माधोपुर के इस 5 स्टार होटल को देखने के लिए खुद वहां पहुंची थी और अब ये पता चल रहा है कि 6 सेंसेस नाम के इस होटल को विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी की लोकेशन के तौर पर चुन लिया गया है। ये होटल रणथंबोर नेशनल पार्क से 30 मिनट की दूरी पर है जिसे रिनोवेशन के बाद अक्टूबर में ही खोला गया है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।